आज क्रिसमस का मैसेज नहीं है, आज जीवन के बारे में ही मैसेज है। तो हम बड़ा जरा पढ़ेंगे रोमी 1 अध्याय उसका 17वां पद को जरा हम देखेंगे। रोमी 1 अध्याय उसका 17 पद। हाँ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बाइबल जीवन के बारे में हमको चर्चा करती है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। किसी ने नहीं बोला दुनिया में मैं जीवन देने आया हूं। बोला क्या? नहीं बोला। यीशु ने बोला मैं जीवन देने आया हूं। एक दिन 6 लोग यीशु के पास में थे। प्रभु गुस्सा हो गए। प्रभु ने बोला मेरी देह है, तुम मेरा देह को खाओ, है ऐसा कुछ बोल दिया। लोग समझ नहीं पाए। बहुत सारे चेले बोले क्या बोल रहे हैं प्रभु, चले गए। और प्रभु चाहते भी थे चले जाएं। 12 को ही प्रभु रखना चाहते थे। 12 लोग रह गए। प्रभु ने यीशु ने बोला तुम लोग भी जाना चाहते तो जाओ। पतरस ने बोला प्रभु हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे ही पास में है, हम कहां जाएंगे? और कहीं पर अनंत जीवन की बातें नहीं है। हालेलुया। जाना है तो चले जाओ, लेकिन अनंत जीवन की बातें केवल यीशु के पास में है ना। तो हम आज देखेंगे कि बाइबल हमको जीवित रहने के बारे में क्या बताता है। हम कैसे जीवित रहेंगे, है ना। क्या धर्मी जन क्या करेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। ये बात जो है हमने पढ़ा कहां से? रोमी को लिखा किसने? पौलुस ने लिखा। तो पौलुस बोल रहे कि लिखा है। कहां लिखा है? पुराने नियम में लिखा है। तो जिक्र कर रहा है वो, है ना। और एक जगह में हम देखते हैं इब्रानियों के पत्री पे अगर पढ़ेंगे 10 अध्याय उसका 38 पद में, वहां पर भी पौलुस जो है इसी वचन को याद दिलाता है कलीसिया को। हाँ, पर मेरा धर्मी जन हाँ विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये किससे कहां से लिया गया था? ये हबक्कुक नाम का एक नबी था। पुराने नियम में हबक्कुक नाम का नबी था। उसका यदि हम पढ़ेंगे 2 अध्याय और उसका 4 पद, तो उसको परमेश्वर की आत्मा ने यह ज्ञान दिया था कि धर्मी जन क्या करेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, देख 2 का 4। हाँ पढ़ो। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। हाँ, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। बाइबल हमको सिखा रही है कि हमको जीवन मिल गया, हम जीवन कैसे जिए, है ना। कोई बोलता है एक्सरसाइज करो, दुनिया के एक्सरसाइज करो, जिंदगी रहोगे, बीमारी चला जाएगा, है। अरे विदेशों में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग कहां पर पाए जाते हैं मालूम है आपको? जापान में। जापानीज लोग बहुत ज्यादा है। वो लोग क्या, एक तो सोया का कुछ बहुत खाते हैं, है ना। सोया का बना हुआ एक तो सफेद लोग बहुत खाते हैं। तो रिसर्च होता रहता है क्या ये लोग कर रहे हैं कि इनका ज्यादा उम्र है, क्या खाते पीते इनका ज्यादा उम्र है, 90 साल 100 साल 110 साल पहुंच जा रहे हैं, है ना। जापानीज लोग, उनका खान पीन के बारे में लोग रिसर्च करते हैं कि क्या खाते तो इतने साल जीते हैं। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। हम कैसे जीवित रहेंगे? विश्वास के द्वारा हम जीवित रहेंगे। बाइबल हमको सिखा रही मसीह लोग विश्वास के द्वारा जीने वाले लोग हैं, विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हम इससे हिसाब किताब रखने वाले लोग नहीं हैं, है ना। हम हिसाब किताब से चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। ये बाइबल का तरीका है, जिंदगी जीने का बाइबल का तरीका है। कोई बोलता है सुबह उठ के ऐसा करो वैसा करो, हैं, सूरज की तरफ मुंह करो, कोई बोलता है चांद की तरफ मुंह करो, कोई बोलता है तारा की तरफ मुंह करो। जिंदा रहना है तो, हैं, बाइबल बोलता है क्या करना है? विश्वास से जिंदा रहना है ना। विश्वास होना है, नेगेटिव बात नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में। कई बार हम नेगेटिव चीज, कैसे करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, अविश्वास नहीं लाना है। जिंदा तो हो गए दुनिया में, या तो जिएंगे या मरेंगे, 2 ही चीज, और क्या होगा, है ना। या तो जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। तो हमको सोचना है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होना है ना।
हम जीवित, विश्वास से हम जीवित रहते हैं। कैसा विश्वास? अगर हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 पद, गलती 2 अध्याय उसका 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। कौन मसीह? यीशु मसीह। पौलुस कहता मैं जीवित हूं किसके जरिए? यीशु मसीह के जरिए। वो जीवन देने वाला को अपने जीवन में ले आना है ना। लोग पहले तो टीका नहीं हुआ करता था, है, और क्या कहते हैं उसे, इम्यूनाइजेशन कुछ नहीं था, लेकिन चालू हुआ जब तो टीका मिल जाता। बच्चे रोते रहते, बुखार पकड़ लेता, लेकिन भविष्य में क्या हो जाएंगे वो लोग? सुरक्षित रहेंगे, है ना। उनको डिप्थेरिया, काला खांसी, ये वो सारा चीज का, पोलियो वैक्सीन लग रहा है? सब चीज का वैक्सीन लग रहा है, बहुत सारा चीज का वैक्सीन आ जा रहा है। कोरोना का भी वैक्सीन लिया लोगों ने, फिर भी कोरोना पकड़ लिया है। कोरोना का वैक्सीन लेकर भी कोरोना पकड़ लिया। पता चला हार्ट कमजोर हो रहा है, हार्ट अटैक मर जा रहा है, क्या क्या डरा दे रहे लोग। तो हम देखते कैसा जिंदगी जीवित रहने के बारे में बता रहा है पौलुस, यीशु मसीह के द्वारा, है ना। अब मैं मर गया, मैं तो कब का मर गया, यीशु मसीह मेरे अंदर में जीवित है, उसके कारण मैं जीवित हूं, है ना। पौलुस कहता मेरा जीना मसीह, मेरा मरना फायदा है, क्योंकि प्रभु ने वादा किया वहां ले जाएगा। इसलिए मेरे लिए और कोई चिंता की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं। यीशु ने कहा यूहन्ना 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। यीशु जीवन है। यीशु के द्वारा कैसा विश्वास? यीशु पे विश्वास के द्वारा हम जीवित रहते हैं। मसीह लोग कैसे जीवित रहते हैं? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग जीवित रहते हैं। हालेलुया। हम लोग कैसे जीवित रहते हैं? पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 3 पद। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 3 पद। उसने मुझको नम्र बनाया, हाँ, तुझको, हाँ, और भूखा भी होने दिया। हाँ, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, हाँ, वही तुझको खिलाया। हाँ, इसलिए कि वो तुझको सिखाए, हाँ, कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, हाँ, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, यहोवा के मुंह से जो वचन निकलता है, उन्हीं से वो जीवित रहता है। उससे वो जीवित रहता है। परमेश्वर के वचन से हम जीवित हैं। पतरस कहता है सारी आकाश पृथ्वी प्रभु के वचन से स्थिर है। नहीं तो भूकंप आ जाएगा, नहीं तो ज्वालामुखी आ जाएगा, पृथ्वी हिल जाएगी। पृथ्वी, सारे ग्रह जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, सबके अंदर में मैग्नेटिक पावर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। इधर से उधर चला जाएगा, घूमते 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 सूरज की तरफ से। लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया है? अपने वचन के द्वारा स्थिर किया। बाइबल बताती है प्रभु ने बोला और हो गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर का था। वचन ही परमेश्वर था और है। और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। इसलिए रोज जीवन में टेंशन आएगा, चीजें आएंगी, यीशु के वचन से हमको लेना है। जब शैतान भी यीशु के पास आया, तरह तरह का दिमाग दे रहा है। पहले तो बोल रहा है कि पत्थर को रोटी बना ले, फिर बोल रहा है ऊपर से नीचे कूद जा, क्या क्या उसको बोल रहा है, मेरे को झुक कर दंडवत सलाम कर दे, प्रणाम कर दे। यीशु क्या कर रहे थे? वचन से लड़ रहे थे। बोले अरे तूने वचन नहीं पढ़ा। तू, यीशु ने वहां पर शैतान को लज्जित किया, क्योंकि शैतान वचन को नहीं मानता है। और शैतान के लोग भी क्या करते हैं? इस वचन को नहीं मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये पवित्र वचन, जीवित वचन, जिसको शैतान नहीं मानता, इसलिए वो क्या कर दिया? स्वर्ग में बोला तेरा प्रभु, तेरा बोला तेरा स्वर्ग में जगह नहीं है। स्वर्ग में किसका जगह है? जो वचन को मानने वाले लोग हैं। वहां पर जाके चोरी करना करोगे, वहां जाके झूठ बोलोगे,
वहां पर हत्या करोगे, वहां पर गलत काम करोगे, वहां ईर्ष्या जलन करोगे। नहीं, तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग किसके लिए है? प्रेम करने वालों के लिए है, जो एक दूसरे से प्रेम करे। एक बात, वहां तो बोलने का मौका दिया नहीं, 2 मिनट भी दिया नहीं, पापा को दिया, चलो हम वो दे जा रहे थे। लेकिन एक चीज, एक ज्ञान मुझको समझ में आया। फूलों का राजा किसको बोलते हैं? फूलों की राजा रानी जो भी हो, गुलाब। फूल जो है, फूलों में राजा या रानी जो भी है कौन है? गुलाब का फूल है। बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सुंदर खुशबूदार है, लाल डीप। खून भी इंसान का लाल होता है, बहुत सारे कलर के होते हैं, लेकिन रेड रोज है ना, देखने में बड़ा गजब लगता है, बड़ा खूबसूरत होता है। लेकिन उस खूबसूरत चीज में भी क्या होता है? कांटे होते हैं। गेंदा में नहीं मिलेगा कांटा, रजनीगंधा में नहीं मिलेगा, मोगरा में नहीं मिलेगा कांटा, है? मिलेगा क्या? है? कितने सारे फूल सुंदर से, उसमें कांटा नहीं है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत फूल है उसमें क्या है? कांटा भी है, कांटा भी है। हम जब प्यार करेंगे, हम बोलेंगे एकदम खूबसूरत चीज हो, कांटा भी उतना होगा। हाँ, यही नियम है, मैं समझ में आया मुझको। जितना खूबसूरत चीज, कांटा भी होगा। और किसी चीज को आप उसके कमियों के साथ में नहीं लेंगे ना, तो कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगा। ये चीज मुझको समझ में आया। इंसान में आप खूबी ढूंढते रहोगे, बोलोगे मुझे परफेक्ट चाहिए, नहीं टिकेगा रिश्ता। परफेक्शन है ही नहीं इंसान में। इसलिए रोमी 5:5 में क्या लिखा? जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। मसीह ने जब प्यार किया, जब हम इम्परफेक्ट थे। उसका प्यार इतना बड़ा होना चाहिए, उसका प्यार इतना शुद्ध होना चाहिए, उसका प्यार इतना सामर्थ्य होना चाहिए, हमारे अंदर में कमी होने के बावजूद भी हमें वो चाह सके। प्यार आप करना चाहेंगे, कमियों के साथ में आप ले लेंगे ना लोगों को, आपके प्यार में कोई समस्या नहीं आएगी। हालेलुया। आपका प्यार टिकेगा। ये दुनिया क्या 7 युग बोलते हैं ना, गैर मसीह लोग तो 7 जन्म बोलते हैं ना, है? सब तक पड़ा रहेगा। क्यों? आपने उस व्यक्ति के कमियों में भी उसको क्या किया है? प्यार किया है। हालेलुया, है ना। आपका कोई टूटना नहीं है, आपका रिश्ता में कभी खटास आना नहीं है ना। हमेशा मिठास रहेगा, हमेशा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन्हें आपने उस व्यक्ति को उसके कमियों के साथ में लिया। यीशु ने सिखाया हमें, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं थी। हालेलुया। प्रभु ने सिखाया, मैंने तुम्हें जैसे तुम्हारे कमियों के साथ ग्रहण किया है, तुम भी दूसरों को उनके कमियों के साथ में क्या करो? ग्रहण करो, प्यार करो। प्यार में सारी बातें पूरी, सारा व्यवस्था 10 आज्ञा क्या 20 आज्ञा पूरा हो जाएगा। हम जिसको प्यार करेंगे उसका हत्या तो कभी नहीं कर सकते, उसको हम बचाने के लिए दौड़े चले आएंगे। जिसको प्यार करेंगे उसका चोरी क्या करेंगे? अपना चोरा के उसको भले दे देंगे, अपना हिस्से का भी दे देंगे। बोले हाँ खा लिया, हाँ खा लिया, तू खा, है ना। हम दूसरे से क्या जलन ईर्ष्या करेंगे? हम प्यार करेंगे तो सारी व्यवस्था को पूरा करने पाएंगे। निर्बलता के साथ हमें ग्रहण करना है। हम कैसे जीवित रहेंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवित रहते हैं। परमेश्वर के वचन हमको साहस देगा। मसीह लोगों के लिए बड़ी जरूरी चीज है। मसीह लोग कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं, परमेश्वर की वचन नहीं है साथ में लिया। प्रभु में तो आ गए, अच्छी बात है, परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं लिया। इसलिए जब तूफान आता, कुछ आता, प्रभु के वचन को हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि है नहीं, क्या पकड़ेंगे, है ना। एक एक खंबा है हमारे जीवन में मसीह का वचन। हालेलुया। यीशु का वचन हमारे जीवन में खंबा है, हम उसका सहारा ले पाएंगे, हम उसे पकड़ पाएंगे, है ना। तब हम स्थिर रहेंगे, हमारा जीवन, हम जीवित रहने पाएंगे। हम कैसे जीवित रहेंगे? पढ़ेंगे जरा यशायाह नबी की किताब 38 अध्याय उसका 16 पद। यशायाह 38 अध्याय 16वां पद। हे प्रभु, इन्हें बातों से लोग जीवित रहे, इन बातों से लोग जीवित हैं, और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। इन सबों से आत्मा को जीवन मिलता। किन बातों से? 15 पद।
मैं क्या कहूँ? हाँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की उसने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। इसलिए मैं जीवित हूं। इसी से हम जीवित रहते हैं। किससे? उसकी प्रतिज्ञाओं से हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने शिमोन जो धर्मी व्यक्ति था उसको प्रतिज्ञा किया था, बोला जब तक तू मसीह को नहीं देख लेगा तू मरेगा नहीं। हालेलुया। वो कैसे जीवित था? यीशु की प्रतिज्ञा से जीवित था। इस्राएलियों को लोग, हिटलर आ गया, फिरौन आ गया, कितने लोग आ गए, राजा महाराजा, ईरान के खुमैनी आ गए, बोले हम इसको नष्ट कर देंगे। किसको नष्ट कर देंगे? ये यहूदियों को नष्ट कर देंगे, इस्राएलियों को नष्ट कर देंगे, इस्राएल नाम का देश दुनिया में ना रहे। लेकिन वो जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञा से जीवित है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा? फैलाऊंगा, फुलाऊंगा, बड़ी आशीष दूंगा, तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से जीवित हैं। हम भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से जीवित हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, प्रभु ने कहा, है ना। देखो मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जहां दो लोग मेरे नाम से इकट्ठे हो जाएंगे मैं उनके मध्य में हूं। हम प्रभु के एक एक प्रतिज्ञाओं से जीवित हैं। हालेलुया। हम उससे आशा पा जाते हैं ना, हम उसे शक्ति पा जाते हैं। हम इसलिए जीवित हैं। हम किस लिए जीवित हैं? पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 8 पद। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 8 पद। यहोवा ने जो तुमको हाँ, बलवंत हाथ के द्वारा हाँ, दासों के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर हाँ, निकाल लाया, हाँ, इसका यही कारण है हाँ, कि वो तुमसे प्रेम रखता है, तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है, हाँ, जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। हाँ, इसलिए तुम क्या हो? आज जीवित हो, है ना। तुमको बड़े सामर्थ्य के साथ में निकाल कर ले आया और क्या किया? तुमसे प्रेम किया। हम किस लिए जीवित हैं? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमें मिटने नहीं देना चाहता। वो चाहता कि हम जीवित रहें, हम बने रहें, उसके सन्मुख में रहें। इसलिए प्रभु क्या करता है? हमें जीवित रखता है। क्योंकि वो क्या करता है? हमसे प्रेम रखता है। वो चाहता है हम क्यों ना उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा करें, हम प्रभु के खुशी का कारण बने। बच्चे या तो माता पिता को खुशी देंगे या दुख दे देंगे, है ना। माता पिता की इच्छा के अनुसार चलेंगे, सही रीति से चलेंगे तो माँ बाप बड़े खुश, हाँ मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, बढ़िया। और उसकी इच्छा के विरुद्ध में चलेंगे तो क्या होगा? ओ मेरा बेटा ऐसे कर दिया, ओ मेरी बेटी ऐसे चले हो गया, वैसे हो गया, दुनिया रहेंगे, है ना। परमेश्वर पिता भी या तो खुश होगा या दुखी होगा। अगर बुद्धिमान भी हम व्यक्ति हैं तो परमेश्वर हमको बनाकर खुश होगा, बोले हाँ इसको बनाया, चलो कुछ तो बुरी बात है, कुछ अच्छा भी है, चलो अच्छी बात है, शामू जिंदा रहे। हालेलुया, है ना। ओ दुआ के घर के विश्वासी सही रहे, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो टेढ़ा पेढ़ा है, लेकिन कुछ अच्छा भी है ना। उस शपथ के कारण हम जिंदा हैं, उस प्रेम के कारण हम जिंदा हैं, है ना। हमको प्रभु जीवित रखता है। हम क्यों जिंदा हैं? पढ़ेंगे जरा भजन 16 अध्याय 10 पद। भजन 16 अध्याय 10 पद। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा, तू अपने मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। हम क्यों जिंदा रहेंगे? पवित्र भक्त सड़ने नहीं देगा। हमारी पवित्रता के कारण प्रभु क्या करेगा? हमें जीवित रखेगा। हम पवित्र रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, हम जीवित रहेंगे, श्राप हम पर आने नहीं पाएगा, है ना। यूहन्ना जंगल में रहता था, कितने मच्छर थे, उसको डेंगू नहीं हुआ, उसको मलेरिया नहीं हुआ, उसको हाई फीवर नहीं हुआ। प्रभु का आशीष था उसके जीवन में, पवित्र था वो। यीशु को कभी बीमार नहीं पड़ा, कोई रोग नहीं आया उसके जीवन में। शरीर में हम हैं, रोग आएगा, नो डाउट, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा, है ना। सेंट फ्रांसिस ऑफ जेवियर हमारे गोवा में है,
बोलते हैं उसका शरीर सड़ नहीं रहा है। मैं उस दिन यूट्यूब में देख रहा था, बहुत सारे दुनिया में ऐसे नन्स हैं और फादर्स प्रीस्ट हैं जिनके विषय में ऐसा है कि गवाही कि लोग सड़ नहीं रहे, जैसे दूसरी लाशें सड़ जाती हैं, जैसे दूसरे शव जो हैं वो गल जाते हैं, उनकी लाशें वैसे नहीं गल रही हैं, वैसे नहीं सड़ रहे हैं। अद्भुत है, आश्चर्य है। कितने नन्स हैं, प्रीस्ट हैं, और बाकी पेंटिकॉस्टल लोगों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कैथोलिक समाज का जो बहुत सारा मैं देख रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, धर्मी जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया। कोई जलन नहीं, कपट नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं उनके मन में, उनका मन शुद्ध है, पवित्र भावना है, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं। परमेश्वर वचन कहता है कि पवित्र व्यक्ति को प्रभु क्या करेगा, जीवित रखेगा। हालेलुया। कैसे हम लोग जीवित रहेंगे, भजन संहिता आएंगे 119 17वां पद, भजन 119 का 17 पद। अपने दास का उपकार कर हाँ, कि मैं जीवित रहूं। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं। हम कैसे जीवित रहेंगे, यदि परमेश्वर हम पर उपकार करेगा तो, है ना। याकूब भी डर रहा था, बोला प्रभु कैसे चलूं, मैं भाग के जा रहा हूं, पापा के पास सब कुछ था, यहाँ पर क्या मिलेगा मालूम नहीं, कल का ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं, कल का लंच, कल का डिनर मिलेगा कि नहीं, है ना। इसलिए प्रभु को प्रार्थना करा, प्रभु मेरे साथ में रहना और मुझको क्या करना, खाने को रोटी देना, मुझे सुरक्षित रखना, पिता के घर लौटा लेना, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मुझे खाने को देना प्रभु, मुझको खाना कहाँ मिलेगा मालूम नहीं, मेरा लंच डिनर मेरा कहाँ खाना लिखा है? इसलिए याकूब भी क्या कर रहा था, चिंता कर रहा था। हम कैसे करेंगे, जीवित रहेंगे, परमेश्वर के उपकारों से जीवित रहेंगे। दाऊद कहता है यदि प्रभु मुझ पर उपकार करके मैं जीवित रहूं। प्रभु जो एक एक उपकार हमें पर करता। बहन कह रही थी मैं देख नहीं बन पाई, मेरे सामने गाड़ी वगैरह आ गए, प्रभु ने उपकार किया, बचा लिया। एक दिन मैं भी जब वहां रेंगाली जा रहा था, मेरे सामने एक भालू पार हुआ, रे बाबा, मैं बता चुका हूं ना, जस्ट सामने से 2 फीट रहा होगा था, कुछ होने से धक्का भी हो जाता। और हम देखते हैं कि प्रभु ने उपकार किया कि भालू ने मुझे देखा ही नहीं है, उसको अंधा कर दिया प्रभु ने, मैं पार हो गया रे बाबा। है हम प्रभु के उपकारों के द्वारा हम जीवित हैं। एक एक बातें, एक एक हवा सांस ले रहे हैं, हवा है, ऑक्सीजन है। बहन मेरी दिल्ली से आई है, वहां पर बहुत प्रदूषण है ना, और हनी भी बताती वहां बहुत, आप लोग यहाँ तो कितना सुंदर हवा है। हम बोले हवा को बोतल में पैक करके ले जाओ या बीच बीच में यहाँ राउरकेला हवा खाने के लिए आते रहना दिल्ली से, ठीक है ना। है और हम देखते हैं कि एक एक चीज परमेश्वर हमें दे रहा है ना, उसकी भलाई, उसके उपकारों से हम क्या हैं, हम जीवित हैं। हम कैसे जीवित हैं, पढ़ेंगे उसी भजन 119 का 77 में भी एक बात लिखा है, पढ़े जरा 77। तेरी दया मुझ पर हो, हाँ, तब मैं जीवित रहूंगा। तेरी दया जब मुझ पर होगी तब मैं जीवित रहूंगा। कैसे जीवित रहेंगे, परमेश्वर की दया से, है ना। हमने गीत गाया ना, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं, यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूं। दाऊद भी कह रहा प्रभु तेरी दया से मैं क्या रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा। ओ शैतान तो मुझे मारने डालने के लिए प्रयत्न कर रहा है। शाऊल के अंदर में शैतान घुस गया था, वो शैतानी काम कर रहा था, उलटा पुलटा काम कर रहा था, बदमाशी कर रहा था। और प्रभु ने बोला ये घर मेरे को नहीं चाहिए, तो पूरा अशुद्ध घर है, शैतान तेरे लिए सही घर है, जा वहां रह जा। शैतान चला गया किसके घर में, शाऊल के अंदर घुस गया। बोला हाँ मजा आ रहा है प्रभु, अच्छा घर है, यहाँ जलन है, ईर्ष्या कपट है, द्वेष है, पाप बुराई सब है। उस मन में कौन घुस जाता है, शैतान घुस जाता है, वो राज करता है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है चलो दाऊद को मार, देखता हूं कैसे राजा बनेगा। तू मार दे ना, मार दे उसको, है उसका जीवन खत्म कर दे। देखो शैतान का काम ऐसा। यीशु ने बोला कोशिश करके देख ले, मार सकेगा तो बढ़िया है ना। और शाऊल कोशिश करता रहा, शैतान से उपजा, लेकिन उल्टा प्रभु क्या कर रहा था, ऐसे कर रहा था कि दाऊद के हाथों में शाऊल का प्राण आ जा रहा था। हालेलुया। हमारे अंदर में जो है वो शैतान से बढ़कर है।
है ना, उसकी सामर्थ्य से बढ़कर है। हमको शैतान कभी भी हराने नहीं पाएगा, हमको शैतान कभी भी लज्जित नहीं करने पाएगा। यीशु की दया से क्या है, हम जीवित रहेंगे। हम जीवित कैसे रहेंगे? नीति वचन 7 अध्याय 2 पद, मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। इससे तू जीवित रहेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं छोड़ना। यहोशू ने को बोला, प्रभु ने, तू सफल होना चाहता है, मैं तुझे सफल करना चाहता हूं। तू कनान देश में लेके जाना है, मैं तुझको विशेष अभिषेक दूंगा, तब जाके तू ये काम कर पाएगा, नहीं तो ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक काम करना, वो जो वचन दिया गया मूसा के द्वारा, उससे ना दाएं मुड़ना ना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तू उल्टी सीधे काम करेगा तो फिर असफल हो जाएगा। सीधा सच्चा काम कर, तेरे को मैं सफल बनाऊंगा। तेरे सामने तेरे जीवन भर कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। एक सुंदर अभिषेक दिया था प्रभु ने यहोशू को, बोला तेरे सामने मैं ऐसा आशीष दे रहा हूं कि कोई जीवन भर खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई शत्रु खड़ा नहीं पाएगा। हमको ऐसे अभिषेक मांगना है प्रभु से। बोलना, प्रभु अब यहोशू का अभिषेक दे। किसी दिन सबके अभिषेक के बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। अब आ गया एक नया वचन, किसी के बारे में सबको प्रभु ने क्या क्या अभिषेक दिया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हमको प्रभु कैसे जीवित रखेगा? परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने पर। हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, फिर बोलेंगे अरे प्रभु मैं तो छट जा रहा हूं, मैं बहुत दुआ कर रही हूं, मैं बहुत दाई दे रहा हूं। परमेश्वर के वचन को नहीं रख रहा है। परमेश्वर के वचन को ना छोड़ें। प्रभु हमारे जीवन को बढ़ाना चाहता है। प्रभु के लोग कभी नीचे नहीं रहेंगे, प्रभु के लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे, प्रभु के लोग हमेशा अव्वल रहेंगे, आगे रहेंगे। हम परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं क्या? प्रभु हमें जीवित रखना चाहता है। कैसे जीवित रखेंगे? पढ़ेंगे उसी नीति वचन का 9 अध्याय 6 पद, नीति वचन 9 का 6 पद। भोलों का संग छोड़ो, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, और जीवित रहो। यहां भोला आ गया है, लेकिन इंग्लिश में सही आया है, इसमें क्या ना, फूलिश, इसमें आया है फूलिश। उसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख लोगों की संगति नहीं करना। मूर्ख लोगों की संगति करोगे तो फंस जाओगे। जो बुद्धिमान दिख रहे हैं तुमको अपने आसपास, उनके साथ उठो बैठो बढ़ो चढ़ो। हालेलुया। जो समझदार दिख रहे हैं, ज्ञानवान दिख रहे हैं, उनकी चाल चलन बड़ी योग्य है, उनके साथ में रहो। तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, बड़े आशीष में हो जाओगे तुम। वो लोग कौन है? प्रभु के लोग हैं, प्रभु के भक्त लोग हैं, प्रभु के विश्वासी जन हैं, धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, शुद्ध लोग हैं, समझदारी से काम करते हैं। समझदारों का तू साथ लेना। सुलेमान कहता, मूर्खों की संगति करोगे तो फंस जाओगे, धोखा खाओगे, ठोकर खाओगे। अपने दोस्त चुनकर बनाए, जवान लोग दोस्त समझदार लोगों को बनाए, है ना, सही लोगों को बनाए जो हमको गड़बड़ में ना डाल दें, मुश्किल में हमको ना डाल दें। हमको परमेश्वर क्या करता है? जीवन देना चाहता है। लिखते चले जाएं, बहुत समय चला जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। इफिसी 6 का 1 से 3, अपने माता पिता का आदर करने के द्वारा हमारा जीवन बढ़ता है। माता पिता का आदर करना, इफिसी 6 का 1 से 3 लिख लें। और हम देखते हैं कि परमेश्वर भी हमारे पिता सरीका माता सरीका है। हम अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, हम सयानों का आदर करते हैं। परमेश्वर बोलता है ये मेरा भी आदर करेगा, क्योंकि मैं भी क्या हूं? इनका बुजुर्ग हूं, इनका सयाना हूं, इनका माता हूं, इनका पिता हूं। ये मेरा भी आदर कर पाएगा। जब हम बुजुर्गों का आदर करते हैं, माता पिताओं का आदर करते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। जो परमेश्वर का आदर करेगा वो क्या करेगा? वो जीवित रहेगा। हालेलुया। कैसे जीवित रहेगा? पढ़ेंगे यहेजकेल 33 अध्याय 19 पद, इसको पढ़ें। यहेजकेल 33:19। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, हाँ, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। वो जीवित रहेगा। यदि दुष्ट व्यक्ति अपने कार्यों को त्याग दे और धार्मिकता के मार्ग में चले, वो दुष्टता
तो था, लेकिन अब जीवन बदल दिया है तो क्या करेगा वो जीवित रहेगा। दुष्ट व्यक्ति अपने बुरे कामों को त्याग दे, छोड़ दे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, हालेलुया, तब वो जीवित रहेगा। दुष्ट व्यक्ति भी जीवित रह सकता है, कैसे? पश्चाताप करने के द्वारा, बुराइयों को छोड़ने के द्वारा, गलतियों को छोड़ने के द्वारा प्रभु उनके जीवन को बढ़ा देगा। बहुत दिन देखने पाएगा, हम जीवित रहेंगे, है ना। हम देखते हैं समाज में कई लोग जल्दी चले जाते हैं, जल्दी ये हो जाता है समय के पहले। कईयों का प्रभु ने ऐसा समय भी रखा, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में श्राप को बुलाते हैं, अपने जीवन में दुखों को बुलाते हैं, अपने जीवन में मृत्यु को बुलाते हैं, अपनी उम्र को घटा देते हैं कई लोग, है ना। हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पालन करना है, उसका आदर करना है। परमेश्वर हमको जीवित रखना चाहता है, इसलिए प्रभु ने क्या किया है, हमको बनाया है, हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतना नहीं बोलूंगा, समय नहीं है। एक बात अंतिम बोलूंगा, यूहन्ना 6 अध्याय 57 पद, यूहन्ना 6 का 57। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, हाँ, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा, वो भी जो मुझे खाएगा, मेरे कारण जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा, हालेलुया। यहां पर जीवन, दोनों ही जीवन है, शारीरिक भी है और आत्मिक भी है। जो मुझको खाएगा, कैसे खाएंगे प्रभु को? प्रभु भोज में शामिल होकर, प्रभु की रोटी तोड़ने के द्वारा, है, दाखरस पीने के द्वारा क्या होता है, हम प्रभु के मेज में शामिल होते हैं, है ना। हम प्रभु को खाते हैं, उसके लहू को लेते हैं, हम अंगीकार करते हैं, हाँ यीशु तू मेरा परमेश्वर है। क्या जाने, 1 साल यीशु का परमेश्वर था, उसके बाद शैतान मेरा परमेश्वर बन गया है, हो सकता है ना। कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। इसलिए क्या करते रहना, हमको रेगुलरली प्रभु को अपना परमेश्वर ग्रहण करते रहना है, उसकी रोटी खाते रहना, उसके क्रूस को अपने जीवन में लेते रहना है, उसके पवित्र शुद्ध लहू को लेते रहना है। हमें प्रभु भोज में क्या करना है, शामिल होते रहना है। अगर हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्ती 11 अध्याय उसका 30 पद को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्ती 11 का 30। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। एक कारण है जिसके कारण बहुत से लोग रोगी हैं, निर्बल हैं, क्या? और बहुत से सो भी गए। बहुत लोग मर भी गए, सो गए अर्थात मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के कटोरे को पीने के पहले क्या किया, ध्यान नहीं दिया। ओ क्या है पादरी, ओ परमेश्वर क्या है, कुछ नहीं है, सब तमाशा है, यहाँ पर हो रहा है, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, आ रहे, खा रहे, पी रहे हैं, कुछ नहीं है, चलो खाओ, चलो पियो। प्रभु के लहू का आदर नहीं करेंगे, है ना, उसको पूरा पढ़ लेना, तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो गए। प्रभु ने देखा ये लोग मेरा आदर नहीं करते, ये लोग तो मजा, इनको ऐसा फॉर्मेलिटी बन गया है, इनको लग रहा है ये कोई रीति रिवाज है, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना है, ये घुमाना, ये कोई रिवाज नहीं है। हालेलुया। हम सच्चा जिंदा परमेश्वर के पास आए, अनुभव करते हैं उसको, हम अनुभव करते हैं कि नहीं है? जब प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, प्रभु के हमारे पास है, हमारे निकट आ गया, हम सबके बीच में आ गया, उपस्थित है, जीवित परमेश्वर है ना। वचन कहता है भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसके लहू और रोटी को क्या करें, आदर के साथ मिले, सही रीति से लें। कईयों ने गलत रीति से लिया। हन्ना सफीरा भी ऐसा झूठ बोला, सोचे ओ पतरस को क्या पता चलेगा, गेहजी को लगा ओ क्या नाम है, एलिशा को क्या पता चलेगा। एलिशा बोला मेरी आत्मा तेरे पीछे पीछे गई थी, सब देख रही थी, तूने क्या क्या लिया, सब तेरा मेरा हिसाब किताब है, कितना कपड़ा लिया, कितना सोना लिया, कितना क्या किया, सब मुझको पता है। परमेश्वर के पास भय के साथ आएंगे। हालेलुया। प्रभु हमें सब कुछ देना चाहते हैं, यानी प्रभु हमको सब कुछ देना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।